नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की किताब मार्केट में आ चुकी है और इन किताब में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। सबसे बड़ा बदलाव अयोध्या विवाद के टॉपिक को लेकर हुआ है। किताब से बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने की बात सामने आई है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। विपक्ष का कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और ऐतिहासिक बातों को किताब से हटाना बहुत ही अफसोसजनक है। तो वहीं इस बदलाव को लेकर एनसीईआरटी के प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि स्कूलों में दंगा और तोड़फोड़ के बारे में पढ़ाना जरूरी नहीं है, इससे बच्चे हिंसक हो सकते हैं। तो आखिर क्यों बाबरी के नामो निशान मिटने से विपक्ष को दिक्कत हो रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या दिक्कत है विपक्षी पार्टियों को? देखिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया। क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोग चुनाव नतीजों के बाद माथा घुमा घुमा के चश्मे के ऊपर से इंटेलेक्चुअल दिख करके बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे थे और टेलीविजन पे बयान दे रहे थे, यूट्यूबर्स के साथ अपने आप को एक बहुत प्रख्यात, इसको कह सकते कि राजनीति की समझ वाला व्यक्ति बता रहे थे कि देखिए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी वो काम नहीं कर पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा था, क्योंकि दो सेकुलर पार्टियां हैं, टीडीपी, जेडीयू। बेसिकली दे आर मिसमैच एज फार एज आइडियोलॉजी इज कंसर्न। नीतीश कुमार और नायडू साहब का दबाव रहेगा सरकार के ऊपर कि कोई भी वो हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं हो कर सकते। ये बहुत हो गया और एक इंटरप्रिटेशन चल रहा है कि देश की जनता का क्या जनादेश है। उन्होंने बीजेपी की सीटें इसलिए कम कर दी क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और क्या कहा था कि इस तरह के मुद्दे को अब नहीं छुएगी बीजेपी। बीजेपी कमजोर हो गई है। लीजिए, बड़ा मुद्दा टच कर दिया। बड़ा मुद्दा ही नहीं, कान के नीचे लग गया थपेड़ा और इसलिए चीख रहे हैं। बड़ा एनसीईआरटी किताब, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है वामपंथियों को, कांग्रेसियों को और इन दलाल पत्रकारों को, उसी जगह हिट किया है। जहां सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा तड़प, सबसे ज्यादा पेन होता है, प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं पे चोट पहुंचाया है। अब देखिए, दो बदलाव किए गए। एक तो सेकुलरिज्म को लेकर के जो वामपंथी ज्ञान था उसको उठा करके डस्टबिन में, और ये बाबरी मस्जिद मैं तो जानता हूं, मैं उन लोगों के बीच पढ़ा हूं, रहा हूं, जो लोग ब्लैक डे मनाते थे, शहीदी दिवस 6 दिसंबर को, अब नहीं मनाते हो। क्यों? शर्म आती है, वोट कट जाएगा। ये कितने, इसको कहते हैं कि भाई फ्रॉड किस्म के राजनीति ये लोग करते हैं। वो कहा तमाम इतिहासकार, वो जेएनयू वाले, अलीगढ़ वाले, जामिया वाले, जो कोर्ट के अंदर जाकर के कस्में खा करके कहते थे कि देखिए, आई एम द एक्सपर्ट इन मेडिवल हिस्ट्री, और हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उससे ये मालूम चलता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है ही नहीं, वहां कभी कोई राम जन्मे ही नहीं। और एक डीएन झा नाम का एक इतिहासकार, दिल्ली वामपंथी नंबर 1, उसने तो कमाल कर दिया था उस दौरान। ये जब 90s के अर्ली 90s में, जब ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सलाहकार होते थे ये जेएनयू के इतिहासकार, और जो लोग लिखते थे ये किताब एनसीईआरटी की, पता है आपको क्या लिखा था इन लोगों ने? किताब लिख दिया डीएन झा ने कि प्रभु श्री राम और सीता दोनों भाई बहन थे,
लेकिन इस देश में तो कोई कानून नहीं है। कोई इस्लामिक हिस्ट्री के साथ इस्लामिक मुल्क में रह करके इस तरह की जरूरत कर लिया होता, बीच चौराहे पर टंगा हुआ मिलता। लेकिन हम यहां इस तरह के लोगों को पद्मश्री देते आए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, चोट जो है निशाने पे। क्या किया गया? बाबरी मस्जिद को उठा करके बाहर फेंक दिया गया। ये मस्जिद का नामो निशान खत्म जी। बाबर खत्म इतिहास के किताबों से। कमजोर सरकार, अब नहीं कर पाएंगे एजेंडा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, लीजिए। और सिर्फ बाबरी मस्जिद को हटाने, बाबरी मस्जिद को रिप्लेस किस वर्ड से किया गया है? 3 डोम्ड स्ट्रक्चर, 3 गुंबद वाला विवादित स्ट्रक्चर भी नहीं, मुगल एम्परर ने बना दिया था। कहां बनाया था? पहले ही लाइन में लिख दिया गया कि मंदिर तोड़ के बनाया गया था। पहले क्या था जिसको डस्टबिन में डाला गया? अभी देखिए, ये खत्म नहीं होगा। अभी ये लोग छटपटाएंगे, अभी फिर ये लोग क्या करेंगे? देश में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो ऐसे निर्वीर्य हो चुके हैं कि देश में कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये बिल्कुल नैरेटिव उस तरीके से नहीं, ये इंटरनेशनल प्रेशर डलवाते हैं। वो चाइनीज दलाल सब बैठे हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए 2 दिन के बाद आर्टिकल आएगा। वो पब्लिकेशन वो होता है, लिखने वाले यही गद्दार सब बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो क्या क्या लिखा हुआ था वहां? जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा डिटेल में छापा है। द ओल्ड टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूसेस बाबरी मस्जिद एज 16th century mosque built by Mughal Emperor Babar's general Mir Baqi. Now the chapter refers to it as a 3-dome structure that was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528. पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जन्म स्थान के ऊपर बनाया गया, मंदिर को तोड़ के बनाया गया। और ये वामपंथियों ने क्या क्या उस चैप्टर में लिखा था, 2 पेज में इसको डील किया गया था। उसमें लिखा गया था कि मोबिलाइजेशन ऑन बोथ साइड आफ्टर द लॉक्स ऑफ द मस्जिद वेयर ओपन। 1986 में ताला खुला, दोनों साइड से माहौल खराब हो गया, हिंदू मुसलमान मोबिलाइज हो गए। कहा हटाओ सबको, हटा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्योंकि ये इस तरीके से पेंट किया गया कि ताला खुलने से पूरा कम्युनल माहौल जो है पूरा कम्युनलाइज हो गया था। हटाया कि भाई सबको हटाओ। रथ यात्रा ऑर्गेनाइज फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या। बताया गया कि भाई कि हिंदुओं को एग्रेसिव बनाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा था। अल्टीमेट एम क्या था? उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो वो रथ यात्रा निकालेगी। अब कोई रथ यात्रा नहीं, निकाल के बाहर करो। आगे कार सेवा अंडरटेकन बाय वॉलंटियर्स इन दिसंबर 1992। कार सेवा को दिखाया गया कि भाई ये लोग जबरदस्ती आ गए, तोड़फोड़ मचाया, तोड़ दिया। ये नहीं लिखा कभी। ये इतने शातिर लोग हैं, वन साइडेड हैं, एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया हैं कि इन्होंने एनसीईआरटी की किताब में ये कभी नहीं लिखा, कहीं भी मेंशन नहीं किया। किसी भी इतिहास की किताब में आपको नहीं मिलेगा कि कार सेवकों के ऊपर गोली चला चला करके मुलायम सिंह ने वहां पे लोगों की हत्या की थी। कहीं नहीं। कार सेवक तोड़ने आए थे, कार सेवकों ने तोड़ दिया, इसका लाउड स्पीकर बना कर ये करेंगे। लोगों की मौत हुई, उसका जिक्र तक नहीं। और फिर डेमोलिशन को बताया गया कि चढ़ गए, उसको तोड़ दिया। सब्सिक्वेंट कम्युनल वायलेंस हो, उसके बाद जो पूरे देश भर में 1993 में हर जगह, मुंबई हो, हर जगह उसके रॉयट्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से इस एक मंदिर के लिए कितनी जानें चली गई, कितना बवाल मचा, एक निगेटिव इमेज पेंट करने के लिए। आप देखिए, कभी आप किसी से बातचीत करते होंगे जो आप में से ज्यादा ज्ञानी होगा, आप अगर कुछ भी कहिएगा मुसलमानों के बारे में, वो अनायास बोल देगा भाई हिंदू में भी तो होता है। क्यों ऐसा होता है? यही सब किताब पढ़ा करके दिमाग जो है पल्यूट कर दिया जाता है।
पोल्यूट कर दिया जाता है। कल ही हमारे एक रिलेटिव, हमारे वो बेंगलोर में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कल हमसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। पहली बार मैं इस तरह से बातचीत कर रहा था उनसे। मैंने कुछ कहा, उन्होंने सीधे कहा कि देखिए, हम तो बुद्धिज्म जो है वो ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया, ब्राह्मणों की वजह से बुद्धिज्म देश में खत्म हो गया। हालांकि उनको फ्लाइट पकड़ना था, जल्दी निकलना था, मैं तो डिस्कस नहीं कर सका, लेकिन मैंने एक सवाल उनके दिमाग में डाल दिया कि एक चीज आपको सोचनी चाहिए और हर व्यक्ति को उस तरीके से सोचना चाहिए कि ये बता दो कि बुद्धिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का वो तो ट्रांस कॉकसिया तक गया, बियॉन्ड इराक, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, हर जगह। किंग कनिष्क के समय वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं था, तो वहां कैसे नेस्तो नाबूद हो गया? और ये बड़े ही अक्लमंद तरीके से वामपंथियों ने छिपाया कि बुद्धिज्म के डाउनफॉल के लिए कैसे इस्लाम का रोल रहा है, क्यों इस्लाम ने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए सब काम किया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर से बेहतर किसी ने लिखा ही नहीं, लेकिन उसको ये लोग उजागर नहीं करेंगे, वो पढ़ाया नहीं जाएगा। किसी ने कोई किताब लिख दी है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्यों नहीं लिखी हो, उनके इस कथन, इनकी किताब को वो साइड में डाल देंगे, वो एनसीईआरटी में नहीं बताया जाएगा, है ना। तो ये कहानी है। तो ये तो सारी चीजें को, और साथ ही साथ क्या छोटे छोटे बच्चे के किताब में क्या डाला हुआ था, हेडलाइंस, बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, इस तरह के फोटो जो उस समय जो अखबार में छपे थे, वो बच्चों के दिमाग के ऊपर असर डालने के लिए, कल्याण सिंह गवर्नमेंट सैक्ड, इस तरह के, और जजमेंट्स को भी उसमें डाला गया कि जैसे कि कोई हिंदू पढ़े उसको ये लगे बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया, हम लोगों ने अन्याय कर दिया। ये गिल्ट ये किताब डालता है, ये किताब डालता है। भाई आप ये समझिए, इन वामपंथियों का कुचक्र पूरी दुनिया में, जो जिस देश को आजादी मिली वहां हिस्ट्री राइटिंग की गई। हिस्ट्री राइटिंग इस क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों के अंदर हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारा इस जमीन से रिश्ता क्या है, यहां के संस्कार से हमारा रिश्ता क्या है, यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के जीव जंतु, उससे हमारा कैसा संपर्क रहा है। यही तो ट्रेडिशन, यही तो धर्म और सारी चीजों को, पूरी समाज को डिफाइन करता है। यह हिंदुस्तान बड़ा अभागा देश है, बड़ा अभागा देश है, कि जिसके इतिहासकारों ने पहले लाइन में लिख दिया कि तुम इस देश के हो ही नहीं, तुम इस देश के नहीं हो, तुम कौन हो, तुम आर्यन हो, कहां से आए हो। तो कोई बोलेगा कि भाई तुम ट्रांस कोकसिया से आए हो, तो कोई बोल देगा कि भाई स्कैंडिनेविया से आए हो, तो कोई बोल देगा सेंट्रल एशिया से आए हो, कोई बोल देगा रूस से आए हो, कोई बोल देगा जर्मनी से आए हो, कोई बोल देगा इराक से आए हो। 15 थ्योरी, एक थ्योरी नहीं कि हम ओरिजिनल यहां के निवासी हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, हम बाहर से आए हैं, ये देश तुम्हारा ही नहीं है। अब आप ये समझिए। और ये बाबर करते फिरते हैं, उनको जाना चाहिए सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान जाए, वहां पे एक शहर है आंदीजान, वहां पे सारे राजाओं को, बाबर, अकबर, हुमायूं, वो लोग ये कह रहे हैं उज्बेकिस्तान के लोग कि ये हमारा किंग है जो हिंदुस्तान पे जाकर के रूल किया। वो उज्बेकी है, वो कोई मुगल फुगल नहीं है।
ये सब उज्बेकिस्तान से आए हुए फरगना वैली के लोग हैं, बुखारा के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा अपना है। तो सोनिया गांधी तो एक ही होगी ना, इटालियन होगी या हिंदुस्तानी होगी। आप इंडियन होंगे या कुछ और होंगे, लेकिन एक ही होंगे ना। कोई आदमी उज्बेकी है तो इंडियन होगा नहीं। तो जहां उनका जन्म है, जहां उनका सब कुछ है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारे उज्बेकिस्तान के इतिहास का ये लोग जो है ग्रेट मैन, क्योंकि इतिहास उन्होंने लिखा कि ताकि उज्बेकी अपने पुराने राजाओं के ऊपर गर्व कर सके। अच्छा, ये हुमायूं उज्बेकी था। अच्छा, ये अकबर द ग्रेट इंडिया पे इतना दिन तक शासन किया। तो वो उसके बच्चे अपने देश, अपनी परंपरा, अपने इतिहास के ऊपर गर्व करेंगे। और यहां पे चिरकुट लोगों ने अकबर द ग्रेट बना दिया। कौन है भाई? कौन है ये? हिंदुस्तान में कोई राजा मिला नहीं, हमने विदेशियों को अपना बाप बना लिया। इन इतिहासकारों ने तो ये अच्छा किया, ट्रेलर दे दिया। हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर इस सरकार को फिर से सोचना चाहिए। लोग कहते हैं ना भाई हिंदुस्तान में गद्दार क्यों पैदा होते हैं, यही कारण है कि आपके हिस्ट्री बुक्स आपको देश के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने सिविलाइजेशन के प्रति वो गर्वान्वित महसूस होने नहीं देता। तो कमजोर सरकार अब तक थी, मजबूत सरकार बनी है, फैसला हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में कई बदलाव किए हैं। इस बदलाव में सबसे अहम बात यह है कि 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। नई किताब में इसे बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इसके साथ ही अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा करके 4 पेज से 2 पेज में कर दिया गया है। इस बदलाव पर राजनीति भी हो रही है, पर इस राजनीति को लेकर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।